हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल बधाइयाँ। तो जैसा कि गणेश चतुर्थी के बाद जो है ये 10 दिवसीय पर्व चालू हो चुका है और आज हर साल की तरह मैं आपको लखनऊ के सबसे बड़े, प्रसिद्ध और सुंदर पंडालों के दर्शन कराने चलने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आज आपको अपने घर के गणपति जी का भी दर्शन कराऊंगा। तो बस मैंने सोचा कि अभी दोपहर का टाइम है और मैं इस टाइम ही ज़्यादातर खाली रहता हूँ और मैंने अपने जो पहले के भी व्लॉग बनाए हैं वो भी दोपहर के ही टाइम बनाया है, क्योंकि इसी टाइम मैं जा कर के बप्पा का दर्शन कर सकता हूँ। शाम के टाइम मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ अपना ये प्यारा सा व्लॉग शेयर किया जाए और गणपति बप्पा का दर्शन अपने साथ साथ खुद मैं आपको भी करवाऊँ। पता है सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, ताकि हर साल जो मैं गणपति जी का दर्शन करने जाता हूँ तो आपको भी करवाता हूँ। इसीलिए इस व्लॉग का बहुत से लोगों को इंतज़ार रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये व्लॉग शुरू कर दूँ। और आज जो है मेरे साथ कंपेनियन में मेरे साथ चल रही हैं मेरी मम्मी। हर बार या तो मेरा कोई दोस्त मेरे साथ जाता था या लक्ष्मी गई थी या मैं कभी कभी अकेले भी चला जाता था, पर आज मैंने मम्मी को तैयार कर लिया है तो फाइनली वो चलने को तैयार हो चुकी हैं। और अभी सबसे पहले स्टार्टिंग होगी पत्रकार के गणपति बप्पा से और पत्रकार के गणपति बप्पा का दर्शन करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री गणेश, हर हर महादेव। हमारे पत्रकारपुरम का गणपति जी का पंडाल, ये है स्टेज और अब बस होने वाले हैं गणपति जी के पंडाल का दर्शन। देखिए दिन के टाइम यहाँ पर धूप के कारण कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन शाम के समय ये जो लाइटिंग से पूरा एरिया जगमगाता है ना, वो बहुत दिव्य है। और अभी बस दोपहर की गणपति जी की आरती हुई है और ये पूरा बना हुआ है हंस से इसका द्वार बना हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए मम्मी आई हैं साथ में और हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। ये लखनऊ का सबसे पहला पंडाल है जो कम से कम 25 साल से लग रहा है। चलते हैं भक्तों, आप लोग भी गणपति जी की आरती ले लीजिए। गणपति जी की आरती यहाँ पे सुबह शाम प्रातःकाल और मध्याह्न के समय 3 टाइम होती है। ये है बप्पा का दर्शन करिए। साथ में गणपति जी के साथ रिद्धि और सिद्धि मैया हैं और गणपति जी के जो इस स्वरूप का आप दर्शन कर रहे हैं इसमें पीछे शिवलिंग की आकृति है। शिवलिंग में भगवान शिव शंकर और शिवलिंग स्वरूप भगवान गणपति, साथ में माँ रिद्धि और सिद्धि विराजमान हैं। जय श्री गणेश। आप बहुत ही प्यारे दर्शन कर रहे हैं हमारे गणपति जी का। और ये जो गणपति जी की प्रतिमा है इसमें आप एक चीज़ ज़रा नोटिस करिए, गणेश जी की 3 सूंड है। गणेश जी की 3 सूंड हैं और त्रिविक्रम इनका नाम है। गणपति बप्पा के इस स्वरूप का आप यहाँ पे जो दर्शन कर रहे हैं बड़ा ही दिव्य है। हर जगह गणेश जी के कई मुख होते हैं, परंतु यहाँ गणपति जी के एक मुख में 3 सूंड का दर्शन आप कर रहे हैं, जो कि हमारी 3 शक्तियाँ सत्व, रज और तामसिक प्रवृत्तियों को दर्शाती है। यह हर बार की यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब भी गणपति जी की यहाँ प्रतिमा स्थापित होती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी यूनिकनेस होती है, कुछ ना कुछ अद्भुतता होती है, जो आप यहाँ आज दर्शन कर रहे हैं। आगे हम चलेंगे, लखनऊ के और सारे पंडालों के, मुख्य पंडालों के दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले पत्रकारपुरम के गणपति बप्पा का दर्शन करके आप वीडियो का आनंद लीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हाँ, ये पूरा मंदिर का प्रांगण है जहाँ पे भगवान श्री गणपति जी की विशिष्ट आकृतियों से, उनके दिव्य स्वरूपों से ये पूरा बना है। और ये यहाँ पर आरती होता है। सब भक्तगण यहाँ खड़े होकर के शाम के समय भगवान की आरती करते हैं। सुबह के टाइम आने का सबसे अच्छा पर्पस ये है कि मैं आपको आकर के अच्छे से इत्मीनान से, शांति से बप्पा का दर्शन करवा सकूँ और साथ में आपको वहाँ की खासियत और उस जगह के बारे के महत्व को समझा सकूँ। शाम के टाइम ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लाइटिंग हो जाती है, अच्छा लगता है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं गणपति जी विराजमान हैं और सब भक्तों पे अनुग्रह कृपा कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे के पंडालों में। मम्मी कैसा लगा आपको? पत्रकार के गणपति जी को देख के अच्छा लगा? तो चलिए आगे चलते हैं। गणपति बप्पा मोरया। गाइस, पत्रकार के गणपति जी का दर्शन करके हम लोग आ गए हैं बड़ी मम्मी के घर। और बड़ी मम्मी के घर पे बस 2 मिनट के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आओ और 10-15 मिनट कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। और अब यहाँ से हम सीधे निकलेंगे निषादगंज पे भगवान पेपर मिल वाले गणपति बप्पा का दर्शन करेंगे, जो कि बहुत यूनिक हैं। क्योंकि मैं आपको अगर उनके बारे में बताऊं तो इस बार वहाँ पर 52 फीट का लगा हुआ है श्री शिवलिंग के रूप में पूरा पंडाल सजा है। और उस पंडाल के अंदर गणपति बप्पा अपने पिताजी के रूप में यानी महादेव के रूप में विराजमान हैं और देवी रिद्धि सिद्धि
माँ पार्वती के साध्वी रूप में हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, अभी चल करके आपको दर्शन भी कराने वाला हूँ। और बहुत ही सुंदर दिव्य दृश्य है। मैंने तो रील्स में और मोबाइल में देखा, मैंने सोचा मैं इस बार तो जा रहा हूँ। वैसे हर साल जाता हूँ और किसी न किसी को लेके जाता हूँ। ये गणपति बप्पा ने बड़ा कृपा करा कि इस बार मम्मी को चुना है, या उनको बुलाया साथ में कि माता पुत्र आओ बेटा तुम लोग दर्शन करके चलो भगवान जी का। तो चल चुके हैं लखनऊ के दूसरे सबसे सुंदर पंडाल पेपर मिल निषादगंज, जहाँ पर 52 फीट के ऊंचे पंडाल शिवलिंग नुमा आकार में गणपति बप्पा का दरबार सजा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं। तो निषादगंज की ये पेपर मिल कॉलोनी है, ये बड़ी पुरानी कॉलोनी है और यहाँ पर इस पार्क के अंदर जो है गणपति बप्पा आते हैं हर वर्ष। और यहाँ पे शाम को सारा मेला का जो है आयोजन होता है। तो मेरा यहाँ पे शाम के टाइम आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन शाम के टाइम की यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो है दिव्य अनुभूति होती है। चलते हैं, बापा का दर्शन कराना मेन है उद्देश्य। और अब आप बस सामने ही दर्शन करने वाले हैं शिवलिंग का। ये देखिए, आपने सोचा नहीं होगा मंदिर के अंदर शिवलिंग होता है, परंतु यहाँ शिवलिंग के अंदर गणपति बप्पा विराजमान हैं, जो कि बड़ा ही अप्रतिम और दिव्य रूप है इनका। और यहाँ पे जो शंकर जी का ये शिवलिंग है, ये साक्षात सबको आशीर्वाद दे रहा है। मतलब दूर से ही आपका इनका दर्शन हो जाएगा, शिवलिंग का दर्शन हो जाएगा। और शिवलिंग के दर्शन से तो आपको पता ही है हर पाप से मुक्ति मिलती है। और क्या एकदम स्पेसिफिक इनका इतना सुंदर इनका शिवलिंग का आप दृश्य दर्शन कर रहे हैं। मम्मी से सुनते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मम्मी? अद्भुत, मतलब एकदम शिवलिंग जैसे लग रहा है, परफेक्ट। इतना बड़ा शिवलिंग हमारे सामने ही मार्बल का बन के खड़ा हो। तो इसीलिए हम अब चल रहे हैं गणपति बप्पा का दर्शन करने। और आप सब ज़रूर बताइएगा इतना बड़ा शिवलिंग आपने क्या पहले कभी देखा है? दर्शन करिए हमारे बाबा भूतनाथ बर्फानी शिव शंकर के अवतारी श्री गणपति जी महाराज का, जिन्होंने अपने हाथ में डमरू और त्रिशूल धारण किया है। साथ में माँ रिद्धि सिद्धि पार्वती जी और गौरी के स्वरूप में सजी हुई हैं। भगवान श्री गणेश जी आज स्वयं अपने पिताजी के इस झांकी में इतने दिव्य लग रहे हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। और मम्मी ने दर्शन किया, मैंने वीडियो बनाया और बहुत अच्छे से हमने भगवान का दर्शन करके फिर यहाँ पर बहुत देर हम रुके भी, काफ़ी देर यहाँ पर गणपति जी को निहारा, सिर्फ उनका दर्शन ही करते रह गए। और जैसे लग रहा था कि यहाँ से हम हटे ही ना, तो चलते हैं आगे। है ना, मैंने जो आपको बताया था पहले कि साक्षात शंकर जी के अवतार में भगवान गणपति जी यहाँ विराजमान हैं। और गणपति जी के रूप में जो है महादेव ने दर्शन दिया। और क्योंकि पंडाल ही पूरा शिव जी के शिवलिंग नुमा आकार में बना है, और ये बहुत अच्छा सौभाग्य रहा कि मैं अपनी मम्मी के साथ आया हूँ। पिछली बार 2024 में यही वो पंडाल था जहाँ पर भगवान श्री गणपति जी जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान हुए थे। और 2025 में आज आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, भव्य शिवलिंग के अंदर महादेव के रूप में गणपति बप्पा विराजमान हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन किया आपने। और अब यहाँ से हम चलेंगे लखनऊ के सबसे सुंदर, सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े दिव्य और सबसे महंगे गणपति जी, यानी बाबा मनौतियों के राजा सिद्धि विनायक के दर्शन करने। तो एक देख सकते हैं, हर हर महादेव शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। ऊपर वासुकी नाग भी है। 2-3 फ़ोटो लेते हैं और चलते हैं। चुके हैं मनौतियों के राजा के दरबार में। जैसे बम्बई में लाल बागचा राजा हैं, वैसे ही यहाँ पर मनौतियों के राजा हैं। जी हाँ, लखनऊ में मनौतियों के राजा के दरबार की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी बप्पा को आकर के उनके नाम की चिट्ठी पे 108 बार ओम गंग गणपते नमः लिख करके डालता है, नेक्स्ट ईयर तक गणपति बप्पा उसकी वो मनोकामना, वो इच्छा, वो विश पूरी करते हैं। और ये गणपति बप्पा 20 वर्षों से यहाँ स्थापित हो रहे हैं, यानी 2005 से आज 2025 आ चुका है और 20 वर्षों से उनका ये पंडाल यहाँ लग रहा है। ये इसकी खासियत है। और ये जो मंदिर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है दिल्ली के अक्षरधाम का मंदिर। और यहाँ पर गणपति बप्पा मनौतियों के राजा विराजमान हुए हैं, दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल जैसे ही स्वरूप में। तो अभी गणपति बप्पा विश्राम में हैं, लेकिन आप इनके पंडाल का दर्शन करते रहिए और मैं आपको ज़रूर दर्शन करवाऊँगा अंदर से भी। अभी यहाँ सब लोग गणपति बप्पा को अपनी विशेज़ लिख रहे हैं अंदर, और अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बप्पा का दर्शन खुलने वाला ही है। ये देखिए पर्दा हट रहा है और दोपहर के बाद अब संध्या के समय गणपति बप्पा का आप दर्शन करेंगे। ये देखिए, बोलिए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
3 बजे अराउंड यहाँ पर भगवान श्री गणपति का दोपहर विश्राम के बाद संध्या के समय दर्शन खुल जाता है। और ये देख सकते हैं आप, साक्षात भगवान श्री गणपति रक्त वर्ण के रूप में और सिद्धि विनायक स्वरूप में रिद्धि सिद्धि के साथ इस झूलेलाल वाटिका में हम सभी लखनऊ वासियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए बैठे हैं। आप सब भी मेरे व्लॉग के माध्यम से मनौतियों के राजा का दर्शन करिए और इनके इस पूरे जो आप आभूषणों को देख रहे हैं, ये जो है ये असली पूरे आभूषण हैं। चांदी सोने से मणियों से इनको सजाया जाता है और ये हर वर्ष ऐसे ही दिव्य रूप में यहाँ विराजमान होते हैं। सकते हैं आप लोग, मेरे पीछे ही मनौतियों के राजा विराजमान हैं। और बम्बई में तो लाल बागचा राजा के दर्शनों के लिए 12 घंटे लाइन लगाना पड़ता है। और आज जैसे ही मैं मंदिर में यहाँ बाबा के पंडाल में आया और वैसे ही तुरंत ही बाबा का मुझे ऐसा सुंदर मनोहर दर्शन हो गया। थोड़ा सा इंतज़ार कराया बाबा ने, 5 मिनट के अंदर बप्पा का दरबार खुल गया। दोपहर का जब समय होता है तो गणपति जी को शयन करा दिया जाता है 1 बजे की आरती के बाद, और 3 बजे भगवान का दर्शन पट फिर खुलता है। तो मैं जब आया था तो बंद था और जैसे ही खुला तुरंत मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। और ये बहुत एक शुभ संकेत होता है। और ये लखनऊ के जो गणपति बप्पा हैं, इनका दर्शन मैं विगत 3 वर्षों से लगातार हर गणपति उत्सव पे करने आता हूँ। और इस बार बहुत ही अच्छा ऐसा रहा कि मैं अपनी मम्मी को लेकर आया हूँ और बहुत ही अच्छे से मेरे दर्शन संपन्न हुए, गणपति बप्पा का दर्शन हुआ। और हमारा आज का जो है तीनों जो पंडाल है लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध पंडाल, उनका आप सबको मैंने दर्शन करवाया। और मेरे को मेरे स्कूल की यहाँ पर दीदी भी मिल गई जो कि मेरे से 1 साल सीनियर थी, तो उनसे भी मिलवाता हूँ आपको। और फिर अब हम चलते हैं घर की ओर। तो इस पूरे प्रांगण में, पूरे पंडाल के अंदर गणेश जी की अलग अलग आकृतियाँ और अलग अलग चरित्र और उनके जो कथाएं हैं उसको थर्माकोल के इन छोटे छोटे से चित्रों के रूप में ऊपर सजाया गया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके ऊपर लाइटिंग की गई है जो कि शाम के दृश्य के समय अच्छी लगती है। तो श्रेया दीदी, जय श्री गणेश गणपति बप्पा। तो कैसा लग रहा है आपको? हम लोग का आज अचानक से हम लोग मिल गए, आज गणपति बप्पा ने मिलवा दिया इतने दिनों बाद। काफ़ी साल हो गए ना, शायद 3 से 4 साल बाद हम लोग मिले हैं आज। हम लोगों ने केवी में बहुत प्रोग्राम किए हैं साथ में। इन्होंने जय छठी मैया वाला, और वो व्लॉग मैंने डाला भी है शायद से, है ना, वो जिसमें हम लोग बने थे। तो इनका 2 बार रैंक 1st पोजीशन पे आई और ये मुझे पछाड़ दी थी, मैं 2nd आया था। पर कोई बात नहीं, जीता हमारा ही स्कूल था, मुझे इस बात की खुशी थी। और आज देखिए गणपति बप्पा ने हम लोगों को यहाँ मनौतियों के राजा के पंडाल में मिला दिया। कैसा लगा? कुछ गा दिया जाए हम लोग इसी बात पे। चलिए गाते हैं वो वाला भजन गणेश जी का। अरे ओम गण गणपति नमो नमः। अरे नहीं, घर में पधारो गजानन जी, मेरे हमको तो आता है। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गण राजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गण राजा, मेरे घर में पधारो, 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 घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर को भी ले आना, मेरे घर में पधारो, भोले शंकर को भी ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। दर्शन करिए मेरे घर के गणपति बप्पा की संध्या आरती का। और इनके लिए मैं आप सबको स्पेशल एक छोटे से व्लॉग में इनका पूरा दर्शन करवाने वाला हूं बहुत जल्द। तो आप इनके आरती का दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री गणेश लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गणपति बप्पा मोरया।